लोगों के साथ ये होता है, चलते पेपर में सोचते हैं कि यार बाई चांस नहीं हो पाया पे सिलेक्शन, तो लड़ाई किस बात की, तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या? तुम लोगों को कहानी समझ में अब तक नहीं आई जीवन में, और अब आ जाएगी पर आज के बाद। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस टाइम पेपर के और तुम्हारे बीच में है ही नहीं गुरु। लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे बीच में है इस बात की कि तुम अपने आप को जज कर रहे हो और दूसरे इंसान तुम्हारे अंदर का जो अपने आप को जजमेंट से बचा रहा है। अबे तुम खुद के साथ मोहब्बत नहीं कर पा रहे यार, कोई तुम्हारे साथ क्या मोहब्बत करेगा और क्यों करेगा? समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? तुम खुद के साथ मोहब्बत नहीं कर पा रहे यार। अबे इतना कंटिन्यूअस जजमेंट करोगे तो पेपर कब करोगे बे? इतना कंटिन्यूअस जजमेंट करोगे अपना तो पेपर कब करोगे? ध्यान कहाँ है अपने जजमेंट पे? ए, बी, बी ध्यान पता है उसके बाद कहाँ है? ए अपने जजमेंट पे, बी देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल, हमेशा याद रखना। लंप मारने वाले, जो लंप मारते हैं, एक जो स्टार्टिंग में लंप मारेंगे, एक जो मिडिल में लंप मारेंगे, एक जो एंड में। पेपर को इजी ले गया। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, शुरू के 20 मिनट के बाद सच्चाई दुनिया सामने आती है, भाई पेपर चल रहा है भाई, भूल गया था क्या? इट्स लाइक यू रीड माई माइंड। नहीं बेटा, ये तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर रहा, ये सबके साथ होता है, कहानी बसते। हाँ, थॉट्स आने लगते हैं, कहीं और चले जाते हो। हाँ दिव्या बहुत बढ़िया, पिछले पैसेज में खोए रहते हैं। अनन्या बेटा बहुत बढ़िया, अनन्या है ना। डाउट्स आते हैं कि पहले क्वेश्चन के बारे में क्या हुआ सर, फिर मुझे नहीं बेटा, बहुत लोग आने आते हैं, कभी कोई पता नहीं अजीबोगरीब चीजें आती हैं दिमाग में। फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड सर, दिमाग। चलो ले, चश्मा तो कहीं रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तब भी दिखता है। हाँ भाई सब लोग हो चले गए यहाँ से? व्लादिमीर पुतिन हैं, सब लोग हैं, बहुत बढ़िया, चलो सुंदर। तो पहले मैं एक देखो, मैं मुझे 1 मिनट दो, तब तक मैंने सोच भी लिया है ना, इतनी देर में आया मैं। अभी दो तरीके से केस स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है? तुम लोग पहले मेरी 10-15 मिनट सुनना, उसके बाद आगे ये कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फिर मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करूंगा, पहले तुम लोग मेरी सुनना, ठीक? जहां तक मुझे समझ में आता है, फ्लो नहीं टूटेगा, पहले मैं समझाता हूँ। तो केस स्पेसिफिक बात करते हैं हम लोग। इस टाइम पे 3 केस लेके चलेंगे। केस 1, केस 1 वो स्टूडेंट, ध्यान समझना, केस 1 वो स्टूडेंट जिसने आज तक तकरीबन तकरीबन, एक सेकंड, आकाश यार, हाँ आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चलो, तो केस वन वो स्टूडेंट जिन लोगों ने आज तक तकरीबन तकरीबन 50 से प्लस मॉक दे रखे हैं, ठीक है? जिन लोगों ने तकरीबन तकरीबन 50 से प्लस मॉक दे रखे हैं, ए, साथ में इसके ध्यान समझते जाना, साथ में उसके दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, अब ध्यान समझना, दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ व्हाट, दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ टाइमिंग, कि सर टाइम में खत्म नहीं हो पा रहा सर, पढ़ रहे हैं सर, पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पा रहे सर, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ टाइमिंग। एडेड टू दिस, दे डोंट हैव है ना, एनी इशू ऑफ व्हाट, एनी इशू ऑफ सिलेबस, कि सर ये तो चीजें आती नहीं सर, ये तो आज तक पढ़ाई नहीं, हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, सिलेबस, ठीक है ना? तो ये वो स्टूडेंट है, जिस किसी स्टूडेंट को लगे वो इस कैटेगरी में आता है, पब्लिकली मैसेज मत करना, मुझे प्राइवेट में डीएम करो। और ये मत समझना कि अरे हम ऐसा बोल देंगे तो सर बोलेंगे अच्छा ज्यादा बड़ा हीरो हो रहा है। नहीं नहीं, कोई हीरो नहीं हो रहा बेटा, तुम्हारे जैसे बहुत बैठे हैं जो जो इतना अच्छा करके बैठे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, तुम्हारे जैसे बहुत बैठे हैं जो इतना अच्छा करके बैठे हैं, प्रैक्टिकली समझना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, तो बिल्कुल ये मैं समझना कि सर हम लोग आपके सामने बोलेंगे नहीं, सर आप सोचोगे छोटा मुंह बड़ी बात, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। बेटा खुल के बात करना, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये बात भी सही है सर, अगर किसी ने 30 से 35 मॉक भी दिए हैं बट उसको लग रहा है कि उसका टाइमिंग का इशू नहीं है, तो वो भी मुझे बता सकते हैं कि सर टाइमिंग का मतलब कि ये दो इशू नहीं आ रहे हैं हमको अब, कि अब हमको ये बात इस बारे में, सर इतने मॉक्स नहीं दिए बट बिटवीन ना, बाय द वे कंडीशन फुलफिल है। हाँ सर एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ कि इफ यू हैव दीज टू कंडीशन फुलफिल, कि आपको दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ टाइमिंग एंड दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ सिलेबस, कि सर सिलेबस में अब तो ये आता नहीं, सर ये आता नहीं, ये कंडीशन कितने लोग फुलफिल कर रहे हैं, +1 बोलो। आईलेट नहीं, केवल क्लेट की बात हो रही है अनन्या अभी, बेटा केवल क्लेट की, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा डिटेल में स्ट्रेटेजी, है ना। और लोगों की तरह नहीं वो लोग बैठे और कॉमनली एक सबके लिए कॉमन वो बताए थे स्ट्रेटेजी, ये सब कर लो, अब ये कोई स्ट्रेटेजी हुई। ठीक है, तो केस 1 ये स्टूडेंट, दोबारा से मैं थोड़ा आराम से चलूंगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, आप लोगों की जरूरत है और मुझे पता है क्या करना है, तो दोनों मिलके अच्छा काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा साफ साफ लिखूंगा इसको, राइटिंग तमीज से होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, तो केस 1 के अंदर CONDITION, अभी किसी ने कहा सर साफ साफ तो अभी भी नहीं लिख रहे, तो मैं उसको बता रहा हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। कंडीशन 1, इशू ऑफ टाइमिंग, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग फॉर श्योर डाल दूंगा। कंडीशन 2, अच्छा ध्यान से समझना, ध्यान से सुकून से, जितने लोग इस कंडीशन में होंगे वो इसके साथ एक तीसरी कंडीशन में भी होंगे, वो ही लोग इसके साथ, दैट इज कंडीशन 3, दे आर फाइंडिंग सेल्व्स ऑन अ प्लेटू। हाँ कितने लोगों के साथ ये हो रहा है कि नंबर अटक गए हैं, इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं सर, अब टाइमिंग का इशू भी नहीं आ रहा, सिलेबस का इशू भी नहीं आ रहा, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं सर। वही तो बता रहा हूँ सर, वही तो बता रहा हूँ। बेटा चिंता मत करो, एक एक चीज का जवाब है यहाँ पे। वेरी गुड, अपडेट इन अ वीक, अभी वही करना है बेटा, ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ बचे हैं ना और बाकी जितने मेरे बैच के स्टूडेंट हैं सबको यही करना है। अब जो बता रहा हूँ क्या, टाइमिंग का बहुत इशू आ रहा है बेटा, टाइमिंग का मैं अभी केस ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइमिंग का इसके बाद डिस्कस करूंगा, आराम से बैठो। टाइमिंग का भी डिस्कस ही नहीं कर रहा मैं, अभी केस 1 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें टाइमिंग की बात होगी नहीं। ठीक है, अभी टाइमिंग का डिस्कस नहीं हो रहा, अभी ये डिस्कस हो रहे हैं 3 इशू, तो इसके अंदर ये 2 इशू नहीं आ रहे हैं, और दिस इज द इशू जो कि मेजर इशू है ना, कॉज ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है, तो इन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी क्या है पहले समझना बहुत ध्यान से। इन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सर, हम लोग आज से करीबन करीबन हमारे पास 34 दिन, 33 34 दिन बचे हैं, तो 7 चौक 28, 4 हफ्ते मान के चलते हैं, ठीक है ना, 6 दिन ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, बोल दो क्या बोलते हो, 4 हफ्ते मान के चलें, प्रैक्टिकल बात है ना, 2 4 दिन 5 दिन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं और पेपर आएगा, कुछ होगा कुछ होगा। सो वी हैव 4 वीक, वी हैव 4 वीक्स, ठीक है ना, 4 हफ्ते हमारे पास। हम लोग आज से स्ट्रेटेजी 2 तरीके से बनाएंगे भाइयों और बहनों, हम लोग आज से स्ट्रेटेजी 2 तरीके से बनाएंगे, ये सब लोगों के लिए है, कॉमन बात कह रहा हूँ। अभी केस पे लौट के आऊंगा, दैट इज पहला वीक के वाइज, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, दैट इज 1 वीक, और 1 वीक के अंदर भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे
किस में करना चाहोगे डिवाइड, एक एक दिन में या 3 और 4 दिन में, क्योंकि डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो में आना पड़ेगा। तो हम लोग इसको किस में डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, नहीं जो मैं बताऊंगा वो करेंगे। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 3 2 दिन में। किस में करेंगे, 2 3 2 के सेट में। ठीक है, 2 3 और 2 के सेट में। समझ में आ रहा है यहां तक सबको? ठीक है, ठीक ठीक। तो 2 3 2 के सेट में डिवाइड होगा। अब इसके अंदर भी क्या होगा सर, ध्यान समझिएगा। अब यहां से शेड्यूलिंग में तुम्हें नहीं बताऊंगा कि एक दिन में तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि काम कैसे करना चाहिए। मैं तुमको बेसिकली यहाँ समझाऊंगा कि मॉक और मॉक, ये केस वन कंडीशन में वापस आ गया मैं, है ना, कि मॉक और मॉक के बाद की दुनिया में तुमको नंबर कैसे बढ़ाने हैं। केस टू में भी आऊंगा बेटा, चिंता मत करना, जिसको लग रहा हो कि दे आर लेफ्ट अलोन, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो शेड्यूलिंग नहीं बताऊंगा टाइम की, ये बताऊंगा मॉक में नंबर कैसे बढ़ाने हैं। सबसे पहले याद रखना, तुम्हारे ज्यादा मॉक देने से कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को लग रहा है कि वो इस वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, कि वो अब 4 मॉक और दे लेंगे तो नंबर आ जाएंगे? कितने लोगों को लग रहा है, सच बताना। और थोड़े मॉक दे लें, बस मॉक देते रहे, नहीं आएंगे नंबर, बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं आएंगे तो नहीं होगा। मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए सर। आप लोग, दिस इज अ इंटरेक्टिव क्लास, नॉट अ मोनोलॉग। दिस इज नॉट अ मोनोलॉग। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया श्रुति, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो आज से, मैंने आज से पहले अपनी एक स्टूडेंट को भी टारगेट दिया था। वेरी गुड राघव, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या करना है आज के बाद आप लोगों को, टास्क है, जिन लोगों, जो लोग प्लेटो फॉर्मेशन पे हो गए हैं, टास्क क्या है, व्हेन यू, ऑन दीज 2 days, है ना, फर्स्ट सेट 2 days, जैसे आपने आज मॉक दिया, ठीक है, मॉक मॉक डे, ये सब लोगों के लिए भी अप्लाई होता है, बट सब लोगों के लिए थोड़ी सी और, जिन लोगों का पेपर पूरा पढ़ नहीं पा रहा है उनके लिए कुछ और भी एक्सरसाइज होंगे, इसलिए व्हेन यू गिव अ मॉक, राइट ऑन अ पेपर ऑल द माइक्रो, ध्यान समझना, माइक्रो, ऑन द माइक्रो मेंटल फिजिकल, इसको माइक्रो को हटाओ यहाँ से, एजुकेशनल मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स नीड टू इम्प्रूव ऑन अ पेपर। समझ में आया सर क्या बोला मैंने? क्या करना है सर, आप लोगों को हर मॉक देने के बाद कागज पे प्रॉपर लिखना है सर। यहां आएगा एजुकेशनल, पॉइंट 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 पॉइंट, भाई ये 5 चीजें मुझे नहीं आती, सुधारनी है। यहाँ आएगा मेंटल, कि भाई यहाँ 40 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में, यार दिमाग बहुत स्लो लग रहा था, बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, है ना। यार एंड में आके ना, ये एंड के 100 मिनट से 120 मिनट तक ज्यादा प्रेशर आ गया इस बार यार। यार शुरुआत में बहुत इजी ले गया पेपर को मैं यार, शुरू के शुरू के 20 मिनट तक पेपर को इजी ले गया। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, शुरू के 20 मिनट के बाद सच्चाई दुनिया सामने आती है, भाई पेपर चल रहा है, भाई भूल गया था क्या? समझ रहे हो? 20 मिनट बाद तो उनको होश आता है। हाँ बेटा, जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, उन्हीं का पेपर छूटने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। जिनका मिडिल में भी हो सकता है, किसी का एंड में हो सकता है, जिसका एंड में होगा उसका पेपर नहीं छूटेगा। नहीं, बजाज आएगा, देख मैं बता रहा हूँ ना कैसे आएगा, समझ में एक एक चीज आएगी। जिनका, मैं बता रहा हूँ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल।
देयर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल, हमेशा याद रखना। लंप मारने वाले, जो लंप मारते हैं, एक जो स्टार्टिंग में लंप मारेंगे, एक जो मिडिल में लंप मारेंगे, एक जो एंड में। एंड वाले एंड में कभी लंप नहीं मारते हैं, एंड वाले एंड में क्या करते हैं, सॉरी मेरी टेबल ना में पहिए वहिए लगे हुए हैं, रुक जाओ, इसको भी होश में आता हूँ। हेल्थी क्यों है? चलो जो भी है, टूट गई। हाँ सर, इंग्लिश और रीजनिंग में स्पीड स्लो हो जाती है बेटा, समझाऊंगा। मैं वही तो समझा रहा हूँ। और एंड में क्या होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, प्लस एंग्शियस, प्लस मोर बॉडी मूवमेंट, प्लस मोर टाइम इन वॉचिंग टाइम। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हर हर 3 मिनट बाद घड़ी देख रहे हो? अबे 3 मिनट ही तो हुए थे, क्या धरती के 3 चक्कर लगा के आ गए क्या? समझ रहे हो? मैं अपने स्टूडेंट से ये कहता था जब मैं उनको सामने पेपर देता था, 3 मिनट ही तो, 4 मिनट ही तो है, धरती के चक्कर लगा के आ गया क्या गोल भाई? जिसके साथ होता है वो समझा रहा हूँ, जिसके साथ नहीं होता वो समझा रहा हूँ, सबकी समस्या अलग अलग हो सकती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है टीचर को केस वाइज बता होना चाहिए। वो टीचर जो तुमको यूट्यूब पे और बाकी दुनिया में एक स्ट्रेटेजी बता दे, वो तुमसे एडमिशन लेने ही कह रहा है, वो तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा। सीधी बात। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट के साथ ये सब हो सकता है। ठीक, चलो वापस आते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ सर, स्टार्टिंग में, हाँ हाँ बेटा, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं ना, स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में आप अलग अलग टाइम पे टायर्ड हो सकते हो। सर स्टार्टिंग में टायर्ड अगर आप हो रहे हो, स्टार्टिंग में टायर्ड अगर आप हो रहे हो, तो बहुत ध्यान समझो। स्टार्टिंग में टायर्ड होने का मतलब है कि आप अभी भी, सॉरी टू से मेरे वर्ड्स के लिए, पेपर को बहुत कैजुअल ले रहे हो, या थोड़ा ज्यादा कैजुअल ले रहे हो। बजाज बताऊंगा, मैं अभी आता हूँ, है ना, मैं आता हूँ। समझ रहे हो? हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में डाउन जा रहे हो, इसका मतलब आप पेपर को कैजुअल ले रहे हो। क्यों? 20 मिनट बाद आपका दिमाग एक्टिव हो पा रहा है कि पेपर देना है। नहीं लेना है स्टार्टिंग में पेपर को कैजुअल। बिल्कुल क्लियर है ना मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों? ये इसका टैटू बनवा लेना अपने हाथों पे ध्यान से। ये जो बीच में पेपर को, बीच में, हाँ, आई डोंट गो एनी स्लो बिफोर 1 hour 20 minute। पेपर कितने, 2 घंटे का होता है? हाँ बताता हूँ। बीच में करीबन, करीबन यहाँ पे रहती है 20 से 25 20% जनसंख्या, यहाँ पे रहती है करीबन 30% जनसंख्या, 50% जनसंख्या रहती है यहाँ पे, यहाँ रहती है 50% जनसंख्या। ये बीच में जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता पेपर के बीच में इनकी दुनिया कहाँ चली गई। पेपर के बीच में गायब हो जाते हैं, ये चांद पे चले जाते हैं। कितने लोग ऐसा होता है पेपर के बीच में इधर उधर चले, गाना बज रहा है दिमाग में, गाना, पेपर चलते में बीच में गाना चल रहा है, गाना। थॉट्स आने लगते हैं। इट्स लाइक यू रीड माई माइंड। नहीं बेटा, ये तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर रहा, ये सबके साथ होता है, गाने बजते। हाँ, थॉट्स आने लगते हैं, कहीं और चले जाते हो। हाँ दिव्या, बहुत बढ़िया, पिछले पैसेज में खोए रहते हैं। अनन्या बेटा, बहुत बढ़िया अनन्या, है ना। डाउट्स आते हैं कि पहले क्वेश्चन के बारे में क्या हुआ सर, फिर मुझे, नहीं बेटा, बहुत लोग आने आते, कभी कोई पता नहीं, अजीब गरीब चीजें आती हैं दिमाग में। फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड, सर दिमाग लगा कर लगता है, एक सेंटेंस में 3 बार पढ़ना पड़ता है, स्पेशली इन मिडिल सेक्शन, वी स्टिक टू ओल्डर पैसेज, जोन आउट हो जाते हैं, है ना। अब समझो ये सही कैसे करना है, ये सही कैसे करना है, ये समझो ध्यान से। समझ आना बंद हो जाता है फॉर श्योर, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, है ना, समझ आना फॉर श्योर बंद हो जाता होगा। जिसको मॉक देने में डर लग रहा है, दैट इज नॉट एब्सर्ड। यहाँ बहुत लोग हैं जिनको मॉक देने में डर लग रहा है। प्लीज अपने क्वेश्चंस के, देखो मेरी बात समझो, इस टाइम पे अपने क्वेश्चंस मत पूछो, मैं डीरेल हो जाऊंगा। तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोगों के क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम मिलेगा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो यार, मैं हूँ तुम लोगों के साथ, मैं कहीं नहीं जा रहा, है ना। मैं कहीं नहीं जा रहा, एक एक चीज का जवाब बताऊंगा फॉर श्योर, अलग से क्लास ले लूंगा, सब ले लूंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोगों से बात करते मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इतनी दिक्कत आ रही है, हाँ सबको बताऊंगा, अगर इतनी दिक्कत आ रही है
तो आने वाले 1 महीने तक मैं तुम लोगों के साथ डेली वॉलंटरी बेसिस पे, जिसका मन हो वो आएगा, जिसका मन हो नहीं आएगा, डेली 30 मिनट्स माइंडफुलनेस का सेशन रखता हूँ, अदर देन ऑल ऑफ दिस, जिसके अंदर हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना, करेंगे, एंड थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल नहीं, थॉट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। पर भाई अगर मैं ये रखूंगा तो मैं सुबह जल्दी रखूंगा, मैं अर्ली टू राइज वाला हूँ, हाँ अर्ली मॉर्निंग, 6 o'clock रख दूंगा। हाँ 6 o'clock। ठीक है, चलिए तो मुझे आज रात तक का टाइम दीजिए, मैं कल तक बताता हूँ, बल्कि रात तक ही मैसेज करता हूँ। हो बेटा, वाह कितना खतरनाक था। तो वांशी सबको भेज देना बेटा, इसको कहते हैं जज्बा। तो हाँ, लेट्स बैक टू स्ट्रेटेजी, सिर्फ आ गया ना। हाँ बेटा बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो वापस आता हूँ, वापस आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वापस आ रहा हूँ। अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। तो स्टैटिक, मिडिल और टायर्ड एंड में। स्टार्टिंग वाले मैंने बता दिया, कैजुअल मत लो पेपर को, पेपर शुरू होते ही हेड ऑन के साथ शुरू करो। मेरी बात समझो, पेपर, मेरी बात समझना ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ना ये सब लिख के नहीं लाता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से निकल रहा है। जो जो लोगों को स्टार्टिंग में लंप जा रहा है, स्टार्टिंग में डीप जा रहे हो, पेपर स्टार्ट करने से पहले अपना एक रिचुअल रखो। लिख रहे हो ना इन बातों को? पेपर स्टार्ट करने से पहले अपना एक रिचुअल रखो, तुम्हारे दिमाग को प्रैक्टिस होगी कि इस रिचुअल के बाद हमें एक्टिव होना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये सब लोग करो। कुछ भी रखो रिचुअल में, कुछ भी, कुछ भी रखो रिचुअल में, ठीक है। मैं अभी नहीं आएगा आप वहां पे, प्लीज मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई नहीं सिखाएगा, फिर कह रहा हूँ। रिचुअल एग्जाम्पल, रिचुअल मतलब कुछ भी, रिचुअल मतलब कुछ भी, लाइकवाइज तुम में से जो अपने 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 किसी भी वो करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग, जो भी अपने अपने रिलीजन में जो जो भरोसा रखता है, वो अपने रिलीजन में किसी भी अपने गॉड का नाम ले सकते हो 5 to 10 टाइम्स। जो लोग भगवान को याद, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, जो लोग भगवान को भरोसा नहीं रखते हैं वो अपने मन पसंदीदा कुत्ते का नाम ले सकते हो। जो लोग मन पसंद कुत्ते को याद नहीं रखते वो अपने मन पसंदीदा हीरोइन का, हीरो का, गर्लफ्रेंड का, पापा का, मम्मी का, किसी का भी नाम ले सकते हो। है ना, वेरी गुड अदिति। है ना अदिति, सबको भेजो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिचुअल। आप समझ रहे हैं रिचुअल से होता क्या है, समझना, रिचुअल से होता क्या है, रिचुअल से फायदा क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग को आने वाले 30 दिन में हैबिट पड़ जाएगी कि जब ये ऐसे करेगा, जब ये ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कर रहा है, ये जब कभी कुछ एक पर्टिकुलर स्टेप कर रहा है तो मुझको साइकोसोमेटिकली उस तरीके से रिएक्ट करना है। तुमको पिछली पुराने वाली वॉर याद है, पुराने वाले सब कुछ याद है, वो ड्रम बजते थे, हु, कौन आदमी मरने जाएगा सामने से घोड़े पे आ रहा है मारने, तो पागल के बच्चे क्या मरने जाते थे। उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लगती थी, धूम धूम, वो घुसड़ती चक्कू पेट में। आ रहा है समझ में? सर हाँ ना में जवाब दो सर, ऐसे मैं क्लास सेशन नहीं ले पाऊंगा। आ रहा है समझ में, पूछा और कोई जवाब नहीं देगा तो कैसे बताऊं मैं? है ना। हाँ, यस और नो तो लिखना पड़ेगा, वरना कैसे मान लूं मैं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मना करो, आ रहा है तो हाँ करो, कुछ तो करो। ठीक सर, दूसरे वाले लोग, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, ये सॉल्व हो जाएगा, आप लोगों के नंबर करीबन करीबन 20% बढ़ जाएंगे आप में, जो जहां जहां पे है। सर ये 20 वाले लोग, सर मिडिल वाले, जो मिडिल में जा रहे हैं बीच में गायब, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। मैं उनमें से था जो मिडिल में गायब हो जाता था। तुम लोगों को समस्या नहीं समझ में आएगी, मैं उनमें से था जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, जिसने अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम, एमए के यूपीएससी नहीं, एमए के एग्जाम के टाइम पे नवरत्न तेल देखा है तुम लोगों ने? नवरत्न तेल, सबको पता है नवरत्न तेल? मैं नवरत्न तेल के पाउच लेके जाता था एग्जाम के अंदर, पूछो क्यों? क्योंकि मैं सो जाता था प्रॉपर, मैं ऐसे करके सो जाता था एग्जाम में पेन रख के।
मेरे को पता नहीं ऊपर वाले ने क्या हाँ मैं सोच मेरी मेरे मैं सो जाता था एग्जाम में, तो मैं वो नवरत्न तेल, और मुझे इतना कुछ आता था पेपर में कि मैं लिखता रहूं, मैं यूपीएससी के स्टूडेंट था। मैं पेज के पेज भर दूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर, और पता नहीं क्या होता था, मुझे पेपर के बीच में नींद आती थी, पेपर के बीच में। और यू वोंट बिलीव, मैं उस नवरत्न तेल को, दैट इज ट्रू स्टोरी, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं उस तेल को ऐसे लेके अपने माथे पर और अपनी आंखों के आसपास लगाता था, ताकि आंखें ठंडी रहें, जलन मचे तो मैं लिख सकूं पेपर। आर यू गेटिंग इट? एंड विद ऑल दिस एंड विद ऑल दिस मैंने एग्जाम निकाला वो जिसके अंदर 3 साढ़े 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, और 180 लोग सेलेक्ट हुए थे। है ना? हाँ सर, लोग विक्स लगाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो एक बात तो ये होता है। ये क्या था सर? हाँ सर, एग्जैक्टली सर, ये कुछ नहीं था सर। मैं यूपीएससी के एग्जाम में मेंस देने, यूपीपीसीएस और बाकी एग्जाम में जब कभी जहां पे भी गया हूँ, वहां पे एक बॉक्स होता था मेरे पास सर, छोटा सा, जिसे खोलता था मैं सामने, उसमें इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये रखा होता था सर। एंड उसके बाद में फिर उसको उठा के दांत में रखता था और फिर पेपर देता था। तो हम में से किसी के साथ कोई भी अपने आप को वियर्ड मत समझना, हमको टैकल करना पड़ेगा बस। तो सर मैंने मिडिल वाली सिचुएशन को कैसे सही करा, आप समझिएगा सर, प्लीज ध्यान से समझिएगा सर, प्लीज सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से जिस किसी बच्चे का, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी, फिर बता रहा हूँ, आप में से जिस किसी बच्चे का मिडिल में और पेपर के एंड में भी, ये ना, ये बोथ केसेस में है, और पेपर के एंड में भी या तो एंग्जाइटी हो रही है या आप डाउन जा रहे हो, प्लीज प्रैक्टिस इट, जो मैं बोलने वाला हूँ। या तो एंग्जाइटी हो रही है, अगर आप लोग डाउन जा रहे हो, पुट योर पेन डाउन वाइल इन द एग्जाम, पुट योर पेन डाउन, और कुछ नहीं करना है दोस्तों उसके बाद में, पुट योर पेन डाउन, और 30 सेकेंड्स से लेके 1 मिनट तक, 60 सेकेंड्स तक, या फिर 10 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स तक, बस सांस पे ध्यान दीजिए और सांस कंट्रोल करिए। बस इतना करना है, समझ रहे हो? इतनी देर में दिमाग पूरा का पूरा रिदम में लौट के आ जाता है। 30 सेकंड हुए हैं, कोई बड़ा गेम नहीं है। तुम लोगों के 15 मिनट, 15 मिनट फालतू में इनएफिशिएंसी, 30% एफिशिएंसी से काम करने से अच्छा 1 मिनट मेडिटेशन के बाद वापस 80% एफिशिएंसी ज्यादा ठीक है। हाँ कि ना? एंड दिस विल हेल्प यू। ओ, शुड वी ब्रीथ और स्टॉप ब्रीथ? अबे सांस मत रोक लियो भाई, मर जाएंगे। कंट्रोल योर ब्रीथ, रिदम में ब्रीथ लेनी है। कैसे होता है सर? कल से या परसों से जब माइंडफुलनेस शुरू करेंगे तो कंट्रोल योर ब्रीथ मतलब आंख बंद करके बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल रख के, या तो काउंटिंग के साथ शुरुआती तौर पे ऐसे देखो, वन, मन में काउंटिंग करनी है 5 तक स्लो, 5 बार। हाँ, अनुलोम विलोम मत करना, पेपर के बीच में एग्जामिनर आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। ऐसे से करने लग जाओगे, वो आ जाएगा, हाँ भाई क्या कर रहा बेटा। ठीक है, इतना ही बहुत है जिनको बहुत प्रॉब्लम है ये वाली, ठीक है। एंड लास्ट वाले लोग जो कि क्या जाते हैं एंड में आके एंग्शियस हो जाते हैं, सर प्लीज डू कीप अ वॉच ऑन बॉडी मूवमेंट। किस पे वॉच रखना है सर? डू कीप अ वॉच ऑन योर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट का वॉच समझ रहे हैं सर? हाउ हाउ कैन यू कीप अ वॉच ऑन योर बॉडी मूवमेंट? हाँ या ना बताएं सर, ये आज का लास्ट पॉइंट है। आप लोग समझ रहे हो बॉडी मूवमेंट होता क्या है? मैं करके दिखाऊं या सबको पता है क्या होता है बॉडी मूवमेंट पेपर के टाइम पे? हाथ पैर ज्यादा मूव करने लगते हैं, है ना? ऐसे ऐसे फेंक रहे हो हाथ पैर, टैपिंग फुट, बिल्कुल सही बेटा, है ना? ऐसे ऐसे गर्दन घुमा रहे हो, माता आ जाती तुम लोगों के ऊपर, मैं पिछली साल ही बता चुका हूँ।
केस 2 और 3 में आ रहा हूँ श्रुति बेटा, माता आ जाती तुम लोगों के ऊपर, इसीलिए पेपर छूट रहा है बेटा, मैं सब कुछ एक साथ है ना। आईज रब प्रॉब्लम, रबिंग हैंड्स, कुछ ना कुछ, हेड नीड सपोर्ट, नेक स्टार्ट पेनिंग, हाँ ऐसे ऐसे करने लगते हो, ऐसे करने लगोगे, अरे भगवान दर्द हो रहा है, ये होने लगता है, सबके साथ हो रहा है ना ये, और इस वजह से पेपर छूटता है एंड का। सर कुछ नहीं करना है सर, कल से शुरू कर, कल नहीं परसों से शुरू करते हैं, कल मैं थोड़ा और इसको स्ट्रेटेजाइज कर लूँ फिर। कुछ नहीं करना है सर, छोटा सा काम करना है सर, प्लीज नेक्स्ट टाइम से करिएगा, प्लीज नेक्स्ट टाइम से करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे पता है ये कहना और ये करवाना दो अलग बातें हैं। बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, क्या बोला मैंने सर, बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। एंड what do I mean when I say aware about yourself? What do I mean? What do I mean about it when I say aware? It means don't be fearful about yourself. It means don't be guilty about self. It means don't neglect self. It means अगली बार क्या करना है मेरे दोस्तों, अगली बार मेरे दोस्तों क्या करना है, जैसे ही पेपर में एंड में मूवमेंट आना शुरू हो, बहुत ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ, बजाज गलती कर जाएगा, बजाज मूवमेंट कंट्रोल करेगा तो, गलती कर जाएगा भाई मूवमेंट कंट्रोल करेगा तो, जैसे ही पेपर में एंड में मूवमेंट आना शुरू हो, ध्यान समझना, उनको कंट्रोल करना मत शुरू करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करना, और अपने आप को एक लाइन रिपीटेडली चेंट करना। पूछो क्या, पूछो क्या लाइन चेंट करना रिपीटेडली, कि जैसे मैं मानव अपने अपने नाम से बोलता हूँ, अपने नाम से बोलता हूँ अपने आप को, खुद को, और ये बहुत सच्चाई वाली लाइन है कि मानव ये एक पेपर है, तेरी जिंदगी नहीं, और तेरी जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरा ना डरना है, ना कि पेपर के अंदर सब कुछ होना, तेरा ना डर के सही चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव, डरना नहीं है बेटा, सब ठीक है, ये बोलना है अपने आप से एक्टिवली। और दूसरा, दूसरा उसके बाद में क्लियर रखना है कि डर के तुम नुकसान ही कर रहे हो, तो उसके बाद में जैसे ही हाथ पैर फेंकना शुरू करो, तुरंत अपने आप को शांत रखो और ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्यों फेंके जा रहे हैं हाथ पैर, और तुमको समझ में आएगा नहीं नहीं फेंकने हाथ पैर, शांति से पेपर दो, समझ रहे हो, ऑब्जर्व करो अपने आप को, उस लूप के अंदर मत जाओ, उस लूप के अंदर मत जाओ, वॉल्केनो के अंदर मत जाओ, उस वॉल्केनो के बाहर से अपने आप को ऑब्जर्व करो, जस्ट कीप एन आई ऑन योर सेल्फ, समझ रहे हो सर, समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहा हूं मैं सर, क्लियर समझ में आ रहा है सर, सर चलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये अलग बात है, पहले बताओ कि लॉजिकल लग रहा है जो भी मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा आर यू कनेक्टिंग विद मी और नॉट, प्लीज बहुत ध्यान से बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी अब तक आपके किसी भी स्ट्रेटजी और यूट्यूब के और किसी भी सेशन में किसी ने ये बातें बताई होंगी, बताइए सर अब तक किसी ने आपको ये सब बातें, कोई नहीं बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा सर, क्यों, मिश्रा बताए क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये समस्या जिंदगी में जब आती है तब इनका उपाय आता है, और ये समस्या जब आती है तब इनका उपाय आने के बाद आप पेपर निकाल के उसके बाद छोड़ के आते हो, बस टाइम टेबल पे टाइम टेबल दे जाते हैं, अबे टाइम टेबल भाग, टाइम टेबल मैं कभी नहीं बताऊंगा तुमको, तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओ बे, इतने बड़े हो गए, टाइम टेबल मैं बनाऊंगा तो पेपर काय को निकाल लो, घर बैठो अपने आराम से झाड़ू पोछा करो, चाहे लड़का चाहे लड़की, गलत कह रहा हूँ, मैं टाइम टेबल बताऊंगा मैं तुम लोगों को, मुझे क्या पता तुम लोगों को क्या आता है क्या नहीं आता, अब मैं तुम, ओए तुम क्या सानिया मिर्जा और मैं तुम्हारा इंडिविजुअल वो हूँ, साइना नेहवाल और मैं अश्विनी पोनप्पा हूँ,
क्या नाम था वो, दीपिका पादुकोण पापा का, प्रकाश पादुकोण सर हूं मैं, और तुम साइना नेहवाल हो, है पर्सनल कोच हूँ, मुझे कैसे पता तुमको क्या आता क्या नहीं आता, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं प्रकाश पादुकोण थोड़ी सर थोड़ी हूँ। आर यू गेटिंग इट? मैं तुमको वो सब टाइम टेबल नहीं बता सकता मेरे दोस्तों, मैं तुमको बता सकता हूँ गलती कहाँ जा रही है, वहां सुधारोगे तो सही हो जाओगे, गलती यहाँ जा रही है। ये करना भाई साहब, ये मैं पूरी शीट शेयर करूंगा तुम लोगों से अभी, जो समझ में आ जाए ठीक है, जो समझ में ना आए कोई बात नहीं, बट ये करना दोस्तों, ठीक है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक्शनेबल टास्क हैं इतने। लास्ट लास्ट केस 2 के बच्चों के लिए, लास्ट केस 2 के बच्चों के लिए अभी, बिल्कुल सही आदर्श, आदर्श ये सबको भेजो भाई। सादित्य मैंने क्या बताया, जिसको पेपर की शुरुआत में, नो सर ए सिंकलेट में ये सब बता, मैं ये बताया था कि रूम में फैन बंद करके बैठो और फील करो पेपर दे रहे हो, जब जो हो जो आप बताते हो कोई नहीं बताते आज तक। अच्छा हाँ, आदर्श ये सवाल सबको भेजो भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। देखो आदर्श के क्वेश्चन से कितने लोग रिलेट करते हैं कि सर जब लगातार 3 से 4 क्वेश्चन नहीं निकलते तो घबराहट होना शुरू हो जाती है। एवरी टाइम, है ना? तो सर बहुत इंपॉर्टेंट सर, सर प्लीज सर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सर। आप में से मुझे ये बताएं, आपके क्लैट में सर 150 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं सर, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं सर, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में? 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टॉप एनएलयू में जाना है, टॉप फर्स्ट रैंक मानने जाओ, वो कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं सर फाइनली? 120 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं, मजाक हो रही है क्या यहाँ पे? लास्ट ईयर के हिसाब से बात करो, वेरी गुड विधि, किस किसी ने बताया लास्ट ईयर के हिसाब से 95 प्लस इस पैटर्न के हिसाब से। मैं कहता हूं 100 से 110 एवरेज ले लें सर, ये सब लोग राजी हैं सर इसमें, 100 से 110 एवरेज, सेफर साइड पे, सब राजी हैं सर इसके अंदर 100 से 110 पे? और बहुत प्रैक्टिकली समझो यार। हाँ फॉर श्योर, मेरी बात समझिएगा सर, 110। मैं तुमसे कहता हूं, तुमको अगर शुरू के पेपर में 10 सवाल भी नहीं आते हैं तो तुमको अपने आप को बस एक चीज याद दिलानी होती है दोस्तों, दोस्तों ये रिपीट करना पड़ेगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, आज से प्रैक्टिस करना, आज से ये रिपीट करना पड़ेगा अपने साथ रोज, आज से प्रैक्टिस करना। क्या एक चीज करनी होगी अपने साथ, जब तुमको 10 क्वेश्चन भी नहीं आए ना, तो एक चीज क्या करनी होगी, तुमको अपने आप को क्रिस्टल क्लियर बोलना होगा, वॉट एवर योर नेम इज, जैसे मैं मानव हूं कि मानव, यू स्टिल हैव 140 क्वेश्चंस एंड यू स्टिल नीड टू डू 100 क्वेश्चंस राइट। एंड आपको यू हैव टू स्पीक इट टू योर सेल्फ। सर आप अपने आप से जो बात करेंगे, मम्मी का फोन है, उठा के बोल दे क्लास चल रही है। आप अपने आप से, आप अपने आप से जो बोलेंगे ना सर, वही आप अपने साथ करेंगे सर। योर थॉट्स कमांड यू सर, वॉट यू टॉक टू योर सेल्फ इज वॉट विल हैपन टू यू। आई हैव बिन देयर सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ। आई हैव टॉक टू माई सेल्फ इन अ वेरी पॉइजनस मैनर एंड लाइफ बिकेम वेरी वर्स्ट, then I have talked to myself in a very positive manner and life became very much beautiful। समझ में आ रहा है सर? इरिलेवेंट लग रहा है कि काम की बात लग रही है सर? एक और बहुत बड़ी समस्या,
बजाज, ये समस्या सबको भेजो, इसका समाधान मेरे पास है इसीलिए। और मैं तुमको ऐसा समाधान बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। आज नहीं बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा, पर पक्का बताऊंगा। बोथ, अनागा बोथ। अदिति बेटा देखता हूँ एक बार, है ना। सॉरी, छूट गई होगी बेटा ऊपर। कितने लोगों को ये वाली समस्या भी है? लाइन लगा दी सब लोगों ने। कह रहे सर समस्या ये वाली, यही तो समस्या है सर, इनने तो दिमाग उड़ा रखा है। जिंदगी में और समस्या ही क्या है? अरे यार कैसी बात कर दी, भारत 2030 दिन में पेपर क्रैक नहीं हुआ तो कब होगा? सबको है ये समस्या। बिल्कुल सही सादित्य, बिल्कुल सही। मोस्टली आरसी एंड सीआर। बहुत सुंदर विधि बेटा, बहुत सुंदर। तो दो बातें सर इसके लिए समझाऊंगा सर। पर सॉल्यूशन अभी, प्लीज सॉल्यूशन अभी, हाँ सर अभी दे रहा हूँ सॉल्यूशन मैम, पक्का। सो ये वाली प्रॉब्लम, दैट सर इतना बड़ा पैसेज है सर, है ना सर, सेम। हाँ, थैंक यू वेरी मच सादित्य बेटा, अभी रुक जाओ एक साथ बस, अब मत भेजो प्लीज, अभी मत भेजो बेटा, अभी रुक जाओ प्लीज। अभी मत भेजना मैसेज, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंटेक्ट चला जाऊंगा, है ना। सादित्य अपना मैसेज सबको भेजो, और उसके बाद हम लोग बस उसके सादित्य के क्वेश्चन तक रुकते हैं। एग्जैक्टली विधि बेटा, एग्जैक्टली। प्लीज मुझको, है ना। हाँ चलो, अभी मैं वापस आता हूँ। तो अब मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा। एंड देन हम लोग उसके बाद में चैट बॉक्स बाद में देखेंगे, क्योंकि तुम लोग नहीं मानोगे। अभी मैंने चैट बॉक्स डाउन कर दिया। वो डाउन तो हो जा। हाँ मैंने चैट बॉक्स डाउन कर दिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। सादित्य अपना क्वेश्चन सबको भेजना। देखो बजाज का क्वेश्चन था सर, पैसेज है सर इतना बड़ा। एक, दो, तीन, यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन। मैं इस बात को अज्यूम करके चल रहा हूँ बजाज, कि ये क्वेश्चंस आप और बाकी सारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ लेते होंगे, सो दैट आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन से कहानी क्या आ रही है। ए, बी लेवल भर चुका है, स्कूल वाली बातें नहीं रही कि आंसर ढूंढ लेंगे, नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर पैसेज में मिल जाएगा, उतरा हुआ आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ए, प्लीज सर, प्लीज सर, आज के बाद क्या कोशिश करेंगे सर, आज के बाद क्या कोशिश करेंगे सर, एक दिन के लिए करेंगे सर, आज से 2 दिन तक, 17 है ना सर, हम लोग 20 तारीख को इसके लिए दोबारा रिव्यू लेंगे। 20 तारीख को हम लोग, ये पेंसिल में सिर पे इसलिए मार रहा हूँ, ये चालू ऐसे करके होती है। 20 तारीख को हम लोग 20th को दोबारा रिव्यू लेंगे। सर क्या कोशिश करेंगे सर, दो कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ए, ब्रेक इट। इफ यू कैन ब्रेक इट, आप हमेशा इसको समझेंगे सर, प्लीज सर। कभी भी पूरा पैरा समझने की कोशिश मत करिए सर। ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड बिटवीन द सेंटेंसेस, ऑलवेज ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड बिटवीन द सेंटेंसेस। तो सर आप कैसे पढ़ते हैं सर? मैं जब पढ़ता था सर, और आज भी जब पढ़ता हूँ सर, टफ होता है सर, बहुत सारे पैसेज बहुत टफ होते हैं सर। अभी मैं कोई मोहब्बत की नॉवल उठा लूंगा, चेतन भगत, 2 घंटे में खत्म। अभी मैं सर पॉलिटिकल साइंस की आइडियोलॉजी उठा लूंगा सर, कोई भी, है ना, हिलेगी नहीं सर किताब, टाइम लगता है। बट ऑब्वियस है सर, बट ऑब्वियस, और वो आपके लिए टफ है, विधि ने बहुत प्यारी बात की, सबके लिए टफ है। बट वेन यू गो बिटवीन द पैसेजेस ना सर, तो फायदा क्या होता है, आप ऐसे चलते हो। यहाँ से पढ़ा, अच्छा ठीक है, ये यहाँ से पढ़ा, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। एक बात प्लीज, मैं मैसेज नहीं देख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं करने का। एक बात, और इसके साथ साथ मैं क्या करता था सर, मैं अपना बता रहा हूँ, इस पैसेज के बगल में मेरा पेपर वाला पेपर है, तो इस पैसेज के बगल में इसकी बात लिख लेता था सर। अच्छा इसने ये वाली बात कह दी, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, अच्छा ये ऐसी बात कह रहा है, ये यहाँ से यहाँ कह दी, अच्छा ये ऐसी बात कह रहा है, ये यहाँ से हो गया, अच्छा ये बात कह रहा है। तुम लोगों को वाकई में पैसेज समझना पड़ेगा। और पैसेज वाकई में समझने का तरीका होता है कि उसको पूरा एक बार में नहीं खाना है, उसको टुकड़े टुकड़े करना है, पिंजरा तोड़ करना है नहीं, टुकड़े टुकड़े करना है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप में घूमना है, और उसके बाद यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। एंड देन यहाँ पे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होंगे बहुत छोटे छोटे उस पैसेज के बारे में, और फिर जब तुम क्वेश्चन पे आओगे तो धुआं कर दोगे। आ रहा है समझ में?
आ रहा है समझ में? बजाज, इट नेवर टेक एम्पल टाइम, इट ऑलवेज टेक लेस टाइम। इसमें टाइम लग जाता है। अरे तुम लोग किसको सिखा, बाप, कभी नहीं होता टाइम। तुम उसको 4 बार पढ़ो ना, एटलीस्ट 4 मिनट इन पैसेज। तुम उसको 4 बार पढ़ोगे तब भी उतना टाइम जा रहा है। एक बात, दूसरा तुम्हारी एक्यूरेसी जा रही है, 2 बात, तीसरा प्रैक्टिस सही तरीके से करो भाई। टाइम लग रहा है तो फिर धीरे धीरे वो टाइम बढ़े, कम होता जाएगा, पर गलत प्रैक्टिस करोगे तो कभी टाइम कम नहीं हो पाएगा। तुम समझो, वो अनसर्टेनिटी अच्छी है कि पैसेज में क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद में सोच रहे हो भाई ये ऊपर जो पढ़ के आया ये क्या लिखा हुआ है, ये अच्छा है कि तुमने पूरा पैसेज। तुम लोग क्या करते हो मैं बताऊं, पूरा पैसेज पढ़ते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पैसेज पढ़ते हो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पैसेज पढ़ते हो, फिर बताओ क्या होता है, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पैसेज पढ़ते हो। और गुरु इसके बाद मोहब्बत तो यहाँ से शुरू होती है। जब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है भाई ये 3 तो गलत हो गए यार, हे माँ माता जी। समझ रहे हो बागा? तुम सब लोग गड़ा हो, जेठालाल गड़ा, चंपक लाल जेठालाल। होता नहीं होता तुम लोगों के साथ? ये वाले क्वेश्चन पे आके तुमको लगता है भाई ये तो 3 गलत हो गए भाई। तो बजाज ये तभी तो होता है क्योंकि तुम टाइम बचा रहे हो। यही होगा क्योंकि तुम जिस चीज को बचाने जा रहे हो वो गलत चीज है। तुम लोगों के लिए पेपर के अंदर what is the thing that in paper you have to put focus most? Doing the correct answers या doing the answers, है ना, मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इन द पेपर मोस्ट। और तुम लोग पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रखते हो अपने लिए पता है? तुम लोग क्या रखते हो पेपर में अपने लिए मोस्ट? टाइम रखते हो अपने लिए मोस्ट पेपर में। अटेम्प्ट नहीं रखते तुम लोग, टाइम तुम्हारे लिए। तुम, सॉरी टू से, तुम लोग चलते पेपर में कितने लोग करते होंगे मुझे बताना। तुम लोग चलते पेपर में अपने आप को टाइम के हिसाब से जज कर लेते हो। तुम देखना चलते पेपर में अगर तुम्हारा 40 मिनट के अंदर जो चीज तुम्हारी 20 मिनट में खत्म होनी थी अगर वो 40 मिनट में खत्म हो गई चलते पेपर में, तो तुम अपने आप को चलते पेपर में गाली देना शुरू कर देते हो भाई। तुम अपने आप को चलते पेपर में गाली देते हो कि चल साले बेकार आदमी, एक नंबर का, तेरे सिर पे वो गिर जाए पत्थर। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार, हो गया यार बिना हाथ के, क्या फायदा है सब चीजों का? होता है कि नहीं होता है? ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हार्ड है तो स्वेटिंग होने लगती है चाहे मौसम कितना कोल्ड हो बेटा, एंजाइटी। क्योंकि जजमेंट की लड़ाई किस बात की तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या? तुम लोगों को कहानी समझ में अब तक नहीं आई जीवन में और अब आ जाएगी, पर आज के बाद लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस टाइम पेपर के और तुम्हारे बीच में है ही नहीं गुरु। लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे बीच में है इस बात की कि तुम अपने आप को जज कर रहे हो और दूसरे इंसान तुम्हारे अंदर का जो अपने आप को जजमेंट से बचा रहा है। अबे तुम खुद के साथ मोहब्बत नहीं कर पा रहे यार। कोई तुम्हारे साथ क्या मोहब्बत करेगा? और क्यों करेगा? समझ में आ रही मेरी बात, नहीं आ रही? तुम खुद के साथ मोहब्बत नहीं कर पा रहे यार। अबे इतना कंटिन्यूअस जजमेंट करोगे तो पेपर कब करोगे बे? इतना कंटिन्यूअस जजमेंट करोगे अपना तो पेपर कब करोगे? ध्यान कहाँ है अपने जजमेंट पे? ए, बी, बी ध्यान पता है उसके बाद कहाँ है? ए अपने जजमेंट पे, बी नेगेटिव, नेगेटिव प्रिडिक्शंस पे। किस पे ध्यान है? नेगेटिव प्रिडिक्शंस पे ध्यान है। हाँ भाई, कितने लोगों को के साथ ये होता है, चलते पेपर में सोचते हैं कि यार बाई चांस नहीं हो पाया है सिलेक्शन तो, यार, यार बाई चांस रह गए तो कहाँ करेंगे? रिक्शा चला लेंगे। कौन सा चलाएंगे रिक्शा? पैर वाला कि पापा इलेक्ट्रिक दिला देंगे? पापा से कहेंगे पापा इलेक्ट्रिक रिक्शा दिला दो पापा, पैर वाला तो नहीं चला पाएंगे अब। हाँ दीदी बेटा फॉर श्योर, दीदी बिल्कुल।
अदिति मैंने इससे पहले कहा था कि हमको, प्लीज मैं लिख देता हूँ बेटा पॉइंट्स, है ना, आप लोग प्लीज इनको फोकस करना बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना। आई हैव मतलब, इट इज, क्या बताऊं मैं, मेरी आंखों में कभी कभार नमी आ जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों से सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। यू आर वेरी ग्रेट पीपल। तो प्लीज बेटा इन चीजों को सुधारना, है ना। बेटा केस 2 पे ही चल रहा हूँ बेटा, केस 2 भी डिस्कस कर रहा हूँ। अभी केस सब मिक्स हो गए हैं, सबकी दम निकल गई यहाँ पे, अभी कोई केस नहीं बचा, खिचड़ी बन चुकी है। बजाज हो पाएगा, बजाज हो पाएगा। नहीं बेटा अभी नहीं, लास्ट पॉइंट है ना। जिसका पेपर पूरा नहीं हो रहा वो प्रैक्टिस करो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, स्पीड तुम्हारी कम है अभी भी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, प्रैक्टिस करो। कैटेगरी 2 वाले जो पेपर पूरा नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करो, और इस वाले लूप में मत अटको, घबराओ मत। उसमें भी दो तरीके के लोग हैं, जिनका पेपर पूरा नहीं हो पा रहा, उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ। डेली मॉक्स दूं, तुमको पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं कभी नहीं बोलूंगा डेली मॉक्स देने की, मैं हफ्ते में 3 से ज्यादा मॉक्स नहीं बोलूंगा। जिसका पेपर नहीं हो पा रहा वो ये करो, अभी अभी शुरू के 2 हफ्ते, हफ्ते में 3 से ज्यादा मॉक्स नहीं। फॉर श्योर बजाज, फॉर श्योर। जिसका पेपर नहीं हो पाता है ना, पेपर नहीं हो पाता, अगर पेपर नहीं हो पाता तो दो रीजन होते हैं सर। ए, एंजाइटी या फिर डलनेस। बी, लैक ऑफ रीडिंग स्पीड एंड कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन। ठीक है, इन चीजों को सुधारो। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डलनेस का बता दो, डलनेस, पानी पियो, फिजिकल एक्टिविटी करो, दिन में कम से कम 15 मिनट फिजिकल, 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, 2 बातें हैं, देन हम लोग डन करेंगे क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें, इसके बाद क्लास डन है। हाँ सर, सब बताऊंगा सर, सब। ठीक है, हम ये सेशंस और रखेंगे। अभी जाना नहीं, पहले 2 बातें बता के जाऊंगा, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक चीज पूछूंगा फिर जाना। 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या था, मैं इससे पहले क्या बात कर रहा था। हाँ, फर्क समझ में आ रहा है। यू मस्ट बी क्रिटिकल ऑन योर सेल्फ, strict on yourself but not harsh on yourself. There is a very thin line difference. Don't harsh on yourself. ठीक। दूसरा, श्रेया राजेश बेटा, इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, इसका जवाब दूंगा, है ना। आज इतने क्वेश्चन बहुत हैं, जितना ही बताया है, पहले इतनों पे काम करेंगे। दूसरा बेटा, दूसरा, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ बेटा गायत्री, हाँ बेटा, अपने आप को गाली नहीं देनी चाहिए। आप, यू वोंट बिलीव गायत्री, मैंने अपने साथ कैसे प्रैक्टिस करी है गायत्री, यू वोंट बिलीव। पर मैं आपको बताऊं मैंने अपने साथ प्रैक्टिस कैसे करी थी ये। मैं अपने आप को, ऐसा नहीं होता गायत्री, मैं अपने आप को बहुत गाली देता था। एंड यू नो मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी, कि जैसे ही मैं अपने आप को गाली देता था ना, फिर मैंने जब सुधारने पे आया तो पता है क्या होता था। मैंने कहा मानव साले उल्लू के पट्टे क्या करा, तो मेरा मन पता है दूसरा मुझसे क्या बोलता था, ए तमीज से बात कर, गाली कैसे दे रहा है। क्या जवाब आता था अंदर से, ए तमीज से बात होगी,
गाली कैसे दे रहा है? तमीज से बात कर, गाली कोई नहीं देगा यहाँ पे। एंड देन धीरे धीरे आदत पड़ गई कि नहीं ओए, तमीज से बात होगी अपने आप से। कैसे बात हो रही है? आर यू गेटिंग मी? ये वॉइस आपके अंदर से आनी चाहिए, ये वॉइस आपके अंदर से आनी चाहिए। ठीक है सर। सर ये 3 बातें, आज का सेशन यहाँ डन करते हैं। मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए सर। मैंने आप लोगों को दो, फॉर श्योर डियर, कल सुबह रखते हैं, ठीक है विधि? कल सुबह। अभी तो बेटा मैं घर जा रहा हूँ, अभी तो मैं अपने ऑफिस में था, तो नीचे ऑटोग्राफ दे दो सर। दे दिया बेटा, ठीक है। बेटा मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो मुझे आप लोगों का फीडबैक, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं नहीं बेटा, आपसे नहीं, विधि विधि का कुछ डाउट था तो उससे बोला है कल सुबह। तो पहली बात। दूसरा, एक बात की क्लास कैसी रही, वेरी गुड है ना? एंड दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सर, क्या आप लोगों को ये क्लास और चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरी बात, थैंक यू वेरी मच बजाज, बड़े दिनों बाद तूने अच्छी क्लास की रेटिंग दी होगी, पर बहुत अच्छी रेटिंग दी। वेरी गुड श्रेया। श्योर हर्षिन, श्योर। थैंक यू वेरी मच अदिति। थैंक यू वेरी मच स्तुति बेटा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी क्लास कल शाम को 7 बजे से है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था, हाँ फॉर श्योर हर्षिन, है ना? अ, ये मैं, हाँ 2 बातें, ये मैं राइट अवे, थैंक यू वेरी मच हर्षिता बेटा, ये मैं राइट अवे ग्रुप में भेज रहा हूँ डिस्कशन। जिसने अटेंड किया है उसको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? इसके नोट्स बना लेना, ये हवा में रह जाएगा नहीं तो। ठीक है, अभी तुरंत इसके नोट्स बना लेना, मैं राइट अवे यहाँ से भेज के घर जाऊंगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे तुम लोगों से फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, चाहे वीडियो में चाहे रिटर्न में, और मुझे लगता है कि मैं वो डिजर्व करता हूँ। तो तुम्हारे पेपर के बाद भी डिजर्व करता हूँ और तुम्हारे पेपर से पहले भी डिजर्व करता हूँ, दोनों। तो जो चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ वो मैं हक से मांगूंगा। तो मैं तुम लोगों को फॉर्मेट दूंगा एक छोटा सा आज शाम को, और उसके बाद श्योर श्योर, और उसके बाद में अगर हो सके, फॉर श्योर, ठीक है। साकेत जिनका सिलेबस का इशू है उनको मैं एड्रेस करता हूं, आज नहीं, आज के बाद। आज जितना भेजा है पहले ये करो पूरा। सिलेबस का इशू बहुत इजी है, सिलेबस कवर करो, जान लगा दो पढ़ने में अपनी जान। नींद नहीं आनी चाहिए, जब आए तो 4 घंटे बाद आंख खुल जानी चाहिए ऐसे भक्त से, ठीक है ना? ऐसे आंख खुल जानी चाहिए भक्त से, अलार्म की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जीवन में अब। अलार्म की जरूरत पड़ रही है तो कहीं पीछे रह गए अभी, फेंक दो अलार्म वॉच, नहीं उठ पा रहे तो बिना अलार्म वॉच के। तो गाने सुनो सूरमा पिक्चर के, भाग मिलकर भाग के, मैं आज भी सुनता हूँ, ठीक है। चलो, सब लोग अपना ध्यान रखो, गुड नाइट, अलविदा, शबा खैर। थैंक यू वेरी मच करिश्मा, थैंक यू वेरी मच डियर। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। 1.25 लाख से एक लड़ावा तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलावा। सब अपना ध्यान रखो, हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, मुझसे लिख के ले लो, हम सब लोग बहुत अच्छा करेंगे वाकई में। बट हाँ, पूरी जान लगाना, 19 मत कहना कुछ भी, पूरी जान, एक्टिव, पैसिव मत रहना, पैसिव मत रहना, एक्टिव रहना, पूरी जान लगाना, ठीक है बेटा? पूरी जान, 19 नहीं चाहिए कुछ भी, कुछ भी 19। चलो, ध्यान रखो अपना। जय हिंद।